सुमामा बिन अस्साल नजद का एक इलाके का अमीर था, अपने कौम कबीले का सरदार था और खुद मुख्तार था। वो बंदा आया, बैतुल्लाह में हज करने जा रहा था, उम्रा करने जा रहा था। मुसलमानों की जमात वहां से गुजरी, उन्होंने पकड़ कर कैदी बना लिया, ला के मस्जिद के सतून के साथ बांध दिया। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उसको पूछें सुमामा क्या हाल है? आपने ये बातें शाह फरमाई। कहता है हाँ जी बड़ा अच्छा हाल है, अगर आप मुझे कत्ल करेंगे ज़ात दमिन, एक खून वाले बंदे को कत्ल करेंगे। अब खून वाले बंदे का मतलब क्या है? मेरे पीछे मेरी कौम है जो मेरा बदला ले सकती है, मैं खून रखता हूं और पीछे बदला लेने वाले लोग मौजूद हैं, वो आपकी ईंट से ईंट बजाएंगे। और अगर आप मुझ पर एहसान करें तो एक मोहसिन पर एहसान करेंगे, मैं एहसान का बदला दे सकता हूं। और अगर आप मुझे आजाद कर दें, एहसान करें मुझ पर, तो वो आपकी मर्जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कुछ नहीं कहा, बोले नहीं। ये बात उससे पूछी, आप चल दिए, चले गए। वो बंदा है, उसके खाना पीना, उसकी क़ज़ाए हाजत वगैरह सारे के सारा बंदोबस्त है। पकड़ के उसको ले जाया जाता है, पकड़ के ला के उसको बांध दिया जाता है, कपड़े हैं, नहाना है, धोना है, सारी जरूरतें उसके पूरी। कहा कुछ नहीं। वो 3 दिन तक दिन की और रात की नमाजें, मुसलमानों का मस्जिद नबी में आना जाना, एक दूसरे से गुफ्तगू, प्यार मोहब्बत उल्फत, मुसलमानों का जो तरीका था वो देखता रहा। तीसरे दिन फिर वही बात, अगर आप चाहें तो कत्ल कर दें, मेरा बदला लेने वाले लोग मौजूद हैं, चाहें तो मैं आपके एहसान का बदला दे सकता हूं, माल चाहें तो जितना आप चाहें मैं दे सकता हूं। और मैं उसाला को छोड़ दूं। सुमामा को छोड़ दिया गया, वो चला गया। थोड़ी देर के बाद वापस आ गया। कि अब क्या हुआ है कि जी मैं इस अखलाक और इस वुसअत ज़र्फी को महसूस करके इसके नीचे दब गया हूं, अब मेरे अंदर जुर्रत नहीं यहां से जाने की, मैं मुसलमान होता हूं। अब अगला मरहला फिर आगे लंबा किस्सा है। सिर्फ उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ दिया, किस वजह से? हालात का तकाजा था, उस बंदे की जरूरत थी, या उस बंदे के हालात के मुताबिक आपने छोड़ दिया, ये इंसान को हक। और इस तरह जंगे बदर में 2 बंदे कैद हुए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कत्ल करने का हुक्म दिया। जंगे बदर में 2 बंदे कैद हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का हुक्म दिया, बकिया को फिदिया लेकर छोड़ दिया। वो 2 बंदे सिर्फ इस वजह से कि उनका जुर्म बहुत ज्यादा था। फतह मक्का के मौके पर 2 बंदे, इब्न खतल एक, दूसरा बंदा, उनके बारे में पता चला कि जो पर्दे के नीचे छुपे हुए हैं, हरम के अंदर पर्दे के नीचे छुपे। जुर्म की नौयत ये थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाती तौर पर दुश्मनी और जाती तौर पर उन्होंने बदमाशियां की थी, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत को बट्टा लगाने की उसने कोशिश की। हत्ता के उम्महातुल मोमिनीन के बारे में उसने गलत तस्वुरात पेश किए, गलत अशार पेश किए और लोगों के सामने बदनाम करने की कोशिश की। फिर उसको मौका दिया गया, उसने मौके से फायदा नहीं उठाया। आपने मैं उनको जहां हैं वही उनको कत्ल कर। अब हरम के अंदर, बैतुल्लाह के अंदर, गिलाफ काबा के अंदर छुपे हुए बंदे को वही कत्ल कर दिया। उस जुर्म का तकाजा ये है। मेरा मतलब अर्ज करने का ये है कि इस्लाम ने जुल्म ज्यादती बढ़ाई नहीं, कम की है। जुल्म और ज्यादती बढ़ाई नहीं, इस्लाम का माना ही सलामती है। इसलिए कोई बंदा ये अगर ख्याल करता है कि इस्लाम ने जुल्म किया या ज्यादती की है, तो वो उसकी अनजानापन है या उसकी अपनी जहालत है, उसकी अपने इल्म की कमी है। उसको इस तरह सोचना चाहिए। जंगे हुनैन में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लौंडी एक मुसलमान के हिस्से में आ गई, उसका उसके अपनी बिरादरी में एक मकाम और मर्तबा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खरीद कर लिया। जिस मुसलमान के पास थी
اس کو ڈھیر ساری اس کے بدلے میں رقم دی، خرید کیا، خرید کر کے اس کو آزاد کیا اور اس کے ساتھ نکاح کیا۔ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن گئی تو مسلمانوں نے اپنے تمام غلام آزاد کر دیے، صرف اس وجہ سے کہ یہ ایک مستور اپنے سردار کی بیٹی تھی، اپنے سردار کی بیوی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آ گئی ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرالی رشتہ ان کے ساتھ طے ہو گیا، سارے کے سارے قیدی آزاد کر دیے۔ یہ انسان کی اپنی حالات کے مطابق اپنا فیصلہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں چیزیں رکھی ہیں، فشد الوثاق، یا تو مضبوط کر کے ان کو پکڑنا ہے، باندھ لینا ہے، اور پھر اس کے بعد اس اما منن بعدو، یا تو احسان لگا کے چھوڑ دینا ہے یا پھر فدیہ لینا ہے۔ فدیہ لینے کی مثال جنگ بدر کے قیدیوں کی مثال ہے، اور ڈھیر سارے لوگ اس طرح فدیہ دے کے چھوٹ گئے۔ جنگ بدر میں کچھ لوگ فدیہ دے کے چھوٹ گئے اور کچھ کو قتل کر دیا گیا حالات کے مطابق۔ جب ایک بندے کو اللہ پاک نے یہ اختیار دے دیا ہے تو اس اختیار سے فائدہ اٹھانا یہ اس کی اپنی ذاتی ثوابدید ہے۔ حتیٰ تازہ الحرب و اوزارہا، اصل مقصود کیا ہے کہ لڑائی ختم ہو، ہم لڑائی کو لمبا نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے لڑائی کو لمبا کرنے کا حکم نہیں دیا، لڑائی صرف اس بنیاد پر ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کی طرف آ جائیں، اور ان کا مشن بھی یہی ہو جو ہمارا مشن ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا دین بلند ہو۔ مقصود صرف اللہ کا دین ہے، اللہ کا کلمہ ہے، اس کو بلند کرنا ہے۔